हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस बुक की अगली चैप्टर, जिसका नाम है पैसा रास्ता है मंजिल नहीं। तो पैसे का बहाव, पैसे का फ्लो हो, निसर्ग का नियम। पैसा आदान प्रदान करने का आसान तरीका है, इस हाथ से दें उस हाथ से लें। जो लोग पैसे को दबाते हैं, छिपाते हैं, पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, उनके जीवन में पैसे का बहाव रुक जाता है। जिस तरह तालाब में जो पानी बहता है उसमें दुर्गंध नहीं होती, जिसका बहाव रुक जाता है उसमें दुर्गंध आती है। उसी तरह पैसा जब बहता है तो वह ताज़ा फ्रेश रहता है। पैसे का बहाव होना यानी सिर्फ खर्च करना नहीं है, बल्कि पैसा ऐसी जगह पर खर्च हो जहां से वह बढ़कर आए। ऐसा हो तो यह चक्र पूर्ण होता है। इसका अर्थ कोई यह भी न समझे कि पैसे का बहाव होना, फ्लो होना यानी पैसा गया बल्कि वापस आता है। पैसा गया बल्कि वह वापस आता है, निसर्ग का नियम है। जो चीज़ आप देते हैं वह बढ़कर आपके पास वापस आती है, तब भी यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो यह नियम काम कर रहा है। आज तक जो भी आप देते आए हैं वह आपको वापस मिला है। आपने अच्छे शब्द दिए तो आपकी तरफ अच्छे शब्द लौट कर आए। आपने दूसरों को प्रेम दिया तो आपको प्रेम मिला। आपने किसी की मदद की तो आपको मदद मिली। आपने किसी के लिए प्रार्थना की तो उसका फल आपको भी मिला। किसी ने किसी को गाली दी तो उसे वापस गाली ही मिलती है। जिस तरह एको पॉइंट पर लोग आवाज़ें लगाते हैं और वही आवाज़ लौट कर आती है, जैसा कि बूमरैंग एक हथियार जिसको फेंका जाता है तो वापस लौट कर आप ही के पास आता है, वैसे ही जीवन का यह नियम है। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आप शुभ विचार हैप्पी थॉट्स जो तो वे भी लौटकर आपकी तरफ आते हैं। ऐसा होता ही है, यही हकीकत है, चाहे आप माने या न माने, क्योंकि कुदरत के नियम किसी के मानने या न मानने पर निर्भर नहीं है, वे सत्य हैं। पैसा कमाने के लिए मेहनत से भागे नहीं, जागें। हर चीज़ आपके पास आ रही है। पहले आप उन चीज़ों को लेने के लिए सजग नहीं थे, इसीलिए वे चीज़ें आपके पास नहीं पहुंच रही थी। अब उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जागें और अपना आलस मिटाएं। तब आप जागेंगे, तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातों की ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए जब आप जागेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातों की ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पैसे की समस्या हमेशा बनी रही। अब अगर इन नियमों का बजट बनाना, अपने लिए एक हिस्सा रखना, ज की च का नियम का पालन जैसे पैसे के बहाव का नियम पालन करेंगे तो आपकी समस्या पैसे की दूर हो जाएगी। एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी। एक बाज़ार में अलग अलग तरह की दुकानें हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं। एक दिन एक भी ग्राहक उस बाज़ार में नहीं आया। अचानक एक दुकानदार के मन में विचार आया। वह उठकर दूसरी दुकान पर गया और वहां से उसने अपने लिए कोई चीज़ खरीद ली। दूसरे दुकानदार का बिजनेस हो गया। जिसका बिजनेस हुआ उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ खरीद लूं। वह किसी और दुकानदार के पास गया और कोई चीज़ खरीद ली। इस तरह सभी दुकानदारों ने एक दूसरे की दुकान पर जाकर खरीदारी की। शाम को सभी खुशी खुशी घर गए, बिना किसी ग्राहक के भी। सिर्फ पैसे के बहाव के कारण हर एक के साथ पैसा मिलना, पैसे देना, पैसे लेना, फिर से पैसे मिलना, यह साइकिल पूर्ण हुआ। हर इंसान खुश रहा। जिस समाज में पैसा रुक जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। जिस समाज में पैसा बहता है वह आगे बढ़ता है। जो लोग यह नियम मानते हैं, जानते हैं, वे ही पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नहीं जानते वे दबाकर छिपाकर रखते हैं। रक्त और पैसा एक समान ही हैं, दोनों को बहते रहना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड लक, बाय, टेक केयर।